हेलो। मेरा नाम यदविंद्र है। मैं क्लास 10th और 12th की मैथ पढ़ाता हूँ। आज हम आपको क्लास 12 की सेकंड मैथ पढ़ाएंगे, ठीक है ना। देखो, एनसीईआरटी गणित सेकंड कक्षा 12 प्रश्नावली 8.2 और सवाल नंबर हमें कौन सा बताना है? 5वां, ठीक है। भुजाओं के समीकरण दिया हुआ है, ठीक है। भुजाओं के समीकरण दिया हुआ है और सवाल में कह रहा है कि समाकलन का उपयोग करते हुए, ठीक है ना, एक ऐसे त्रिकोणीय, ठीक है ना, त्रिकोणीय क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाओं का समीकरण है, ठीक है। अच्छा, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास भुजाओं का समीकरण दिया है, ठीक है ना। 1 2 3, ठीक। तो हम क्या करते हैं, पहले पहले इस भुजाओं के समीकरण को हल कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर लिखेंगे समीकरण, देखो ध्यान देना यहाँ पर, समीकरण फर्स्ट हुआ सेकेंड से, ठीक है। समीकरण फर्स्ट हुआ सेकेंड से, देखो ध्यान, y और y वाला पद क्या है? बराबर है। तो हमारे पास क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? 2x प्लस का 1 बराबर 3x प्लस का 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, क्या करते हैं यहाँ पर? 2x, अब देखो ध्यान यहाँ पर 2x, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2x और 3x को बाएं साइड पछाड़ता कर दिया है, तो माइनस कितना आ जाएगा यहाँ पर? 3x बराबर 0, ठीक है। तो देखो ध्यान देना, 3x में x 2x चला गया, तो यहाँ पर बचेगा माइनस का x बराबर 0, तो x बराबर क्या हो चुका है? 0, ठीक। अच्छा, अब इसके बाद देखो यहां पर लिखेंगे समीकरण, ठीक है ना। फिर समीकरण फर्स्ट में x बराबर 0 क्या करने पर? रखने पर, ठीक। तो यहां पर x बराबर 0 रख दिया, तो y बराबर 2x प्लस का 1, तो y बराबर कितना आ जाएगा? 2 इंटू 0 प्लस का 1, तो y में कितना आ चुका है? 1, ठीक है ना। तो हमारे पास पहला बिंदु क्या आ चुका है? देखो यहाँ पर, तो बिंदु आ चुका है हमारे पास 0,1, ठीक है ना। अच्छा, फिर इसके बाद में देखो ध्यान यहाँ पर, फिर दूसरा अगला बिंदु देखो ध्यान यहाँ पर फिर लिखेंगे समीकरण, ठीक है। फर्स्ट हुआ थर्ड से, ठीक। अच्छा, तो यहां पर देखो ध्यान यहाँ पर y बराबर दिया है 2x प्लस का 1 और इसमें दिया x बराबर 4, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x बराबर 4 यहां पर रख दिया है, ठीक है ना। तो यहां पर y बराबर 2 इंटू 4 और प्लस का 1, तो y बराबर कितना है? 4 दूनी 8, 8 और 1 9, तो y का मान कितना आ चुका है? 9, ठीक है। अब इसके बाद फिर लिखेंगे समीकरण, ठीक। फिर लिखेंगे समीकरण किसमें? ध्यान देना यहाँ पर, समीकरण फर्स्ट में, ठीक है। फर्स्ट में y बराबर 9 क्या करने पर? रखने पर, ठीक है। तो यहां पर रख दिया जाए 9 यहां पर, तो y बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर? 2x प्लस का 1, तो y बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर? ध्यान देना यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर y का तो मान निकल आ जाएगा, ठीक है। देखो हमारे पास कितना दिया था? x बराबर 4 दिया था, ठीक है। x बराबर कितना दिया था? 4, ठीक है। y का मान हमारे पास निकल चुका है, ठीक है। अच्छा, निकाल लिया था हमने पहले, सॉरी उसके लिए। अब देखो यहाँ पर, तो हमारे पास कौन सा बिंदु आ जाएगा? देखो यहाँ पर, तो हमारे पास बिंदु अगला आ जाएगा, x का मान कितना दिया है? 4 और y का मान कितने दिए है? 9, ठीक। अच्छा, अब इसके बाद देखो ध्यान पर, अब इसके बाद दूसरा अगला समीकरण लेंगे, ठीक है। अब लिखेंगे समीकरण सेकंड और थर्ड को हल करने पर, ठीक है। लिखेंगे समीकरण सेकंड व थर्ड को क्या करने पर? हल करने पर, ठीक। अच्छा, तो यहां पर जब लिखेंगे समीकरण सेकंड और व थर्ड को हल करने पर, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? ध्यान देना है आपको, ठीक है। देखो हमारे पास आ जाएगा x बराबर कितना दिया है? 4, तो x का मान इसमें रख दिया है, तो यहां पर रखेंगे y बराबर 3 इंटू 4, फिर कितना आ जाएगा? प्लस का 1, ठीक है। y बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर? देखो ध्यान यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4 3 12 और 1 13, ठीक। अच्छा, और फिर इसके x बराबर कितना दिया था? 4, ठीक है। तो हमारे पास अगला बिंदु कितना आ जाएगा? अगला बिंदु आ जाएगा हमारे पास कितना? 4,13, ठीक है। अच्छा, अब हम इस क्या करते हैं यहाँ पर, अब आकृत बना लेते हैं, ठीक है ना। देखो ध्यान यहाँ पर किस प्रकार चित्र बनेगा ये? यहाँ पर 0,0 से होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ध्यान देना, हमारे पास पहला बिंदु था, ध्यान देना पर, पहला बिंदु क्या था? 0 से 1, ठीक है ना। तो 0 1, तो मतलब कि x वाला पद ये हुआ और y वाला पद ये हुआ, तो इसका मतलब यहाँ पर 1 होगा, ठीक है। यहाँ पर होगा,
ठीक है 1, तो यहाँ पर कितना है 0,1। ओके अच्छा, फिर अगला बिंदु कितना है 4,9, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर 4 होगा, ठीक है, यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर 4 होगा, और y देखो ये x का है और ये y का, तो y का मान लिया जाए यहाँ पर 9 होगा, ठीक है। तो इसके सामने यहाँ पर एक बिंदु बन जाएगा, यहाँ पर कितना बनेगा 4,9, ठीक। अब अगला बिंदु कह रहा है 4,13, ठीक है, x का मान फिर 4 कह रहा है और 13 कह रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके ऊपर बनेगा जाके, तो यहाँ इस बिंदु को थोड़ा नीचे उठा के रख दिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4,9 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, और जो अगला बिंदु बनेगा जाके वो हमारे पास कितना बन रहा है 4,13, ठीक है ना, कितना 4,13, तो इसका x का और ये y का, तो इसका मतलब ऊपर बनेगा जाके यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना है 4,13, ओके, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसे हम इस प्रकार से मिला देते हैं, ठीक है, ओके। इसका बिंदु मान लेते हैं यहाँ पर a, और इसे मान लेते हैं b, और इसे c। अब क्या करते हैं, इसे हम यहाँ से यहाँ तक मिला देते हैं, ठीक। तो ये हमारे पास यहाँ से 0 से कितने तक गया है, यहाँ पर 4 तक, ओके। अच्छा, तो हमारे पास AB, ठीक है, ये AB का जो हमारे पास जो हमने इसको हल किया है, ठीक है ना, तो ये हमारे पास किस में जाएगा, देखो देना यहाँ पर, तो किस समीकरण का हमारा ये निकला है पार्ट, ठीक है ना। तो देखो देना यहाँ पर 4,9, तो 4,9 किस समीकरण का निकल गया है, इस समीकरण का, ठीक है, जो हमारे पास दिया हुआ है। देखो देना कौन सा समीकरण है, फर्स्ट समीकरण। तो यहाँ पर दिया है y बराबर 2x प्लस का 1, ठीक है। अब दूसरा समीकरण देख लो, तो फिर अगला हमारे पास कितना समीकरण दिया है 4,13, तो 4,13 कौन सा समीकरण निकला है, देखो ध्यान देना यहाँ पर, समीकरण निकला है हमारे पास y बराबर 3x प्लस का 1। अब हमारे पास क्या बचा, x बराबर 4, तो हमारे पास x बराबर जब 4 बचा हुआ है, तो ये बचा हुआ है, ठीक है, x बराबर 4, ओके, क्योंकि यहां से इसकी दूरी कितनी दी है 4, ओके। x बराबर कितना है 4, देखो ध्यान देना x का स्थान पर कितना है 4 दिया है ना, तो ये हमारे पास एक रेखा जाएगी यहां से, ठीक। अब इसके बाद देखो देना, तो हमारे पास हमने बताया था a b और c, फिर कह रहा था घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमारे पास इस देखो जाना है यहाँ पर ये चीज गिर चुका है, ठीक है। तो इस त्रिभुज का हमें क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक। अच्छा, इस त्रिभुज का जब क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या किया जाए, यहाँ पर ध्यान देना है आपको, देखो यहां पर हम लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ओके, ठीक, बराबर। अब यहां पर हमारे पास देखो ये हमारा इसको मान लेते हैं O, और इसको क्या मान लेते हैं यहां पर मान लेते हैं इसे P, ठीक। अच्छा, तो हम पहले लिखेंगे, देखो ध्यान देना, ये हमारे पास समलंब का बन जाएगा चित्र, देखो ध्यान देना, यहां से यहां तक और यहां से इस प्रकार से एक समलंब के आकृति दे देंगे, ठीक है ना। तो यहां पर लिखेंगे समलंब देखिए ना, O A और B और आके P, ठीक है ना, का क्षेत्रफल, ठीक, माइनस। अब इसके बाद देखो यहां पर माइनस क्यों लगाया हमने, हमको ये क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। इस क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए हमने पहले पूरे क्षेत्रफल का लिया, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, यहां पर इतना क्षेत्रफल जब घटा देंगे, ये वाला क्षेत्रफल जब इसमें घटा देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, ये वाला क्षेत्रफल बचेगा, ये वाला, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे फिर समलंब, ठीक, समलंब OACP का क्षेत्रफल, ओके, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, देखो ध्यान मान रख देते हैं, देखो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर इंटीग्रेशन, अब देखो लिमिट कहां से 0 से 4 तक चल रही है, ठीक है। यहां पर 0 से 4 तक हमने लिया लिमिट, ठीक है ना। लिमिट कितनी चल रही है, 0 से 4 तक लिमिट चल रही है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर आपको एक चीज का ध्यान देना, हमने बताया था कि अगर आपके पास x अक्ष के अगर बिंदु उठाए जाए, मतलब कि x अक्ष के लिमिट अगर लिया जाए, तो याद रखना x अक्ष के सापेक्ष ये समाकलन होता है, ठीक है ना। तो यहां पर हमारे पास देखो ध्यान, तो हमारे पास यहां से यहां तक इतना गिर रहा था, ये वाला, ठीक है। तो हमारे पास कौन सी रेखा दिख रही थी, ये वाली रेखा, ये वाली, ठीक है, ये हमारे पास जो दिया। तो यहां पर लिखेंगे क्या, 3x और प्लस का 1 और फिर dx माइनस फिर इंटीग्रेशन, फिर 0 से 4 लिमिट चलेगा, 0 से 4 लिमिट, और हमने कहां से कहां तक लिया था, ये वाला लिया था, ठीक है। तो ये रेखा हमारे पास चल रही है, कितना है
यहाँ पर 2x प्लस का 1 और dx। ठीक, अब क्या करते हैं, इसे हम सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे, देखो देखो 3x और प्लस का 1 का समाकलन कितना होता है, देखो तो 3x का समाकलन एक्स स्क्वायर अपान 2, फिर प्लस का 1 का समाकलन कितना होता है x, और यहां से हम क्या करते हैं, लिमिट का मान लेते हैं 0 से 4, फिर प्लस, फिर आगे देखो देना है अपन, सॉरी यहाँ पर माइनस लगेगा। ठीक, अब यहाँ पर 0 से 4 लिमिट दिया हुआ है, कोई बात नहीं। अब हम पहले 2x प्लस 1 का समाकलन बता देते हैं। ठीक है, तो 2x स्क्वायर अपान 2, फिर प्लस का x आ जाएगा। ठीक है, 1 के स्थान पर कितना है x समाकलन हो जाएगा। ठीक है, 1 का समाकलन कितना होता है x होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 0 से लिमिट कितना है 4 दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ पर पहले लिख देते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्र। ठीक, फिर लिख देंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर। अब यहां पर करते क्या है, पहले हाई लिमिट का मान रख देते हैं। ठीक है, हाई लिमिट हमारे पास किस में चलती है, प्लस में चलती है। ठीक है, तो यहां पर 4 रखेंगे, 4 का मान जब x में रखेंगे तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना है 4 चौको 16। ध्यान देना, इसमें मान रख दें। ठीक है, 3x स्क्वायर बटे कितना है 2। ठीक है, x बराबर हमें 4 रखना है। ठीक है, तो 3 इंटू 4 का स्क्वायर, फिर 2, कितना आ जाएगा 4 चौको 16, 16 थे 48 बटे 2। तो यहाँ पर 2 से कैंसिल कर दिया जाए, कितना आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 24, तो यहाँ पर रख दिया जाए 24। ओके, अब इसके बाद देखो यहाँ पर फिर प्लस, फिर हाई लिमिट का मान रखेंगे 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 4। ओके, अब जब लोअर लिमिट का मान रखेंगे 0 0, तो यहाँ पर x का मान जब 0 रखेंगे, ये भी 0 और ये भी 0, तो अगला मान 0 हो गया। अब इसमें भी कर दिया जाए। ठीक है, इसमें रखेंगे 4 का स्क्वायर। ठीक है, 4 चौको 16, 16 दूनी 32, देखो ना 2x स्क्वायर बटे 2, तो x का कितना रखना हमें 4, तो यहाँ पर रख दिया जाए कितना है 2 इंटू 4 का स्क्वायर बटे 2, कितना आ जाएगा यहाँ पर 4 चौको 16, 16 थे 16 दूनी 32, सॉरी 16 दूनी 32 बटे 2, कितना आ जाएगा यहाँ पर 16 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर 16 माइनस 16 प्लस, फिर इसके बाद में 4 का x में रखेंगे। ठीक है, अब जब लोअर लिमिट 0 रखेंगे, ठीक है ना, तो x वाला पद दिया है ना हमारे पास, तो जब x बराबर जब 0 रख देंगे तो हमारे पास सभी इसका मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, देखो 24 4 कितने होते हैं 28, माइनस 16 4 कितने होते हैं 20। अब यहां पर फिर लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ओके, बराबर कितना बचेगा यहाँ पर 8, यहां पर लिख दिया है वर्ग इकाई। ठीक है, यही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद में सवाल नंबर हम आपको 6 बताने जा रहे हैं। ठीक है, अब सवाल नंबर 6 आप देखो। ठीक है, देखो सवाल नंबर 6, वृत्त का समीकरण भी दिया हो और रेखा का समीकरण भी दिया हो। ठीक है, और देखो ध्यान देना, यहाँ पर हमारे पास सवाल कह रहा है वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4। ठीक है, अच्छा कह रहा है एवं रेखा x प्लस वाई बराबर 2, ठीक है, से घिरे छोटे भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है, ज़्यादा से ज़्यादा करके ये जो हमने पहले सवाल बताया था आपको, ये एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, अब यहां पर देखो देखो हमारे पास अगला सवाल दिया है। ठीक, हमारे पास दिया है कि वृत्त का जो हमारे पास समीकरण दिया है इतना दिया है। ठीक है, और जो हमारे पास रेखा दिया है इतना दिया है। ठीक है, अच्छा अब क्या करते हैं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर फिर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर से तुलना करवा देते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारे पास जो वृत्त का जो समीकरण चल रहा है ये मूल बिंदु से होते हुए चल रही है। ठीक है, इसलिए क्योंकि और हमारे पास जो पद होते हैं इसमें जो हमारे पास रखा होता है, ठीक है, वो हमारे पास नहीं है। ठीक है, सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 दिया है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ठीक है, से तुलना कराएंगे, से तुलना करने पर। ओके, जब इससे हम तुलना करवाएंगे तो देखो ध्यान यहाँ पर करना क्या होगा, हमें करना होगा कि ए स्क्वायर बराबर 4, तो ए बराबर कितना आ चुका है 2, तो इसका मतलब वृत्त की त्रिज्या कितना आ चुकी है 2। ठीक है ना, और इसके जो मूल बिंदु होते हैं, ठीक है, मूल बिंदु, ओके, तो ये हमारे पास 0,0 से चलता है। किससे चलता है 0,0 से चलता है। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद में देखो यहाँ पर, ठीक है, तो यहां पर हम एक चित्र बनाएंगे। देखो तो हमारे पास
वृत्त को जो त्रिज्या दिया है कितने, 2 सेंटीमीटर, ठीक है, मतलब 2 इकाई दिया, सेंटीमीटर है सॉरी। तो इसकी वृत्त की जो इकाई हो चुकी है वो 2 हो चुकी है, ठीक है, यहां से 2 और इसकी भी 2, मतलब इसकी दूरी जो दिया है 2, ठीक है ना, कितनी दी है, दूरी 2, ठीक है, याद रखना इसकी दूरी 2 दी है। तो यहां पर 0,0, ओके। अब देखो हमारे पास दिया है रेखा, कितना दिया है, रेखा दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा तो हम यहां पर करते क्या है, देखो पर रेखा, रेखा में हम क्या करते हैं, ध्यान देना है आपको। देखो यहां पर मूल बिंदु से लेकर चलेंगे, ठीक है, मूल बिंदु, ओके। मूल बिंदु कितना है, 0,0। पहले x और फिर y, इसका y x होता है, इसका y। पहले हम x बराबर रखेंगे 0 रखने पर, ठीक है। तो x बराबर जब 0 रखेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर y बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, 2। तो हमारे पास बिंदु कितना आ चुका है, ध्यान देना यहाँ पर, बिंदु हमारे पास आ चुका है 0,2, ओके। अब इसके बाद में जब y बराबर रखेंगे 0 रखने पर, ठीक है ना, याद रखना रखने पर, ठीक। जब इसके बाद हम यहाँ पर y बराबर जो 0 रखेंगे तो यहाँ पर y का मान कितना हो जाएगा, 0। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2, ठीक है ना। तो हमारे पास अगला बिंदु कितना आ चुका है, हमारे पास अगला बिंदु आ चुका है 2,0। अब यहाँ पर हमको ये देखना होगा कि ये जो हमारे पास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये रेखा दिया हुआ है, ठीक है। तो ये रेखा कहां से होते हुए गुजर रही है, ठीक है। तो पहला हमारे पास तो बता रहा है ना कि 0,2, तो इसका मतलब क्या हुआ है, x का मान ये, y का मान ये, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा यहाँ पर 0,2, ओके। और फिर अगला x का कितना दिया है, 2 और y का 0। तो यहां पर इससे होते होते हुए चलेंगे तो 2,0, ओके। अब यहां से इस प्रकार से यह रेखा ड्रा करेगी इसमें, ठीक। इन वृत्तों को क्या करते, वृत्त और रेखा को क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है। तो हमारे पास प्रतिच्छेद बिंदु आ चुके हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसके बाद में ये रेखा का समीकरण रख देते हैं इसमें, ठीक है। कितना आ जाएगा यहाँ पर, x प्लस वाई बराबर 2, ओके। और फिर इसके बाद वृत्त का भी समीकरण रख देते हैं। वृत्त का समीकरण कितना दिया है, देखो देना, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बराबर 4। और सवाल में क्या कह रहा है, ठीक है, हमसे कह रहा था कि मतलब छोटे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें, कोई बात नहीं। तो छोटे भाग का कौन सा हो गया, ये हमारे पास छोटा भाग हो गया, ये वाला हो गया कि नहीं होगा, छोटा भाग, ठीक है। अब हम ये बड़ा लेंगे तो ये बड़ा भाग हो जाएगा। तो कह रहा है छोटा भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम क्या करते हैं, देखो ध्यान देने पर, हम करते हैं पहले कि यहां पर ओ मान लेते हैं, इसे मान लेते हैं ए, इसे मान लेते हैं और इसे बी मान लेते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर लिखेंगे छोटे भाग का क्षेत्रफल, छोटे भाग का क्षेत्रफल, ओके। तो छोटे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए यहां पर लिखा जाए क्या, पहले ओ ए बी, ठीक है ना, पहले लिखेंगे एरिया, ठीक है, ए ओ बी, मतलब कि ए ओ बी का पहले क्षेत्रफल, मतलब कि ये पूरा इसका क्षेत्रफल, ठीक है ना। अच्छा यहां पर एक और चीज का ध्यान देना है, पर अगर हम देखो ध्यान देना थोड़ा हल्का से, अगर मान लो यहां से हम ए ओ बी लेंगे तो इसका मतलब इतना ही क्षेत्रफल आ जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। और हमें चाहिए पूरा, तो इसके स्थान पर कुछ मान लिया जाए अपने आप से, यहां पर मान लिया जाए सी। तो यहां पर लिखेंगे एरिया ओ, फिर लिखेंगे ए, और फिर लिखेंगे सी और बी, आया समझ में, ठीक है। अब इसके बाद में यहां पर लिखेंगे माइनस, फिर लिखेंगे एरिया, फिर कौन सा क्षेत्रफल लगेगा, देखो ए ओ बी, मतलब कि आप लिख सकते हैं ओ ए बी, ठीक है ना, ओ ए बी का क्षेत्रफल हो चुका है, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद में देखो ध्यान देना, आपको करना क्या है, हमारे पास देखो हम कौन सा x अक्ष के मतलब की लिमिट लेंगे, ठीक है ना। तो जब x अक्ष के लिमिट लेंगे तो इसका मतलब है कि x अक्ष के सापेक्ष ही समाकलन होगा, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। तो हम क्या करते हैं, यहां पर लिखेंगे छोटे भाग का क्षेत्रफल, छोटे भाग का, छोटे भाग का क्षेत्रफल, ठीक है, यहां पर लिख देना का भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। अच्छा तो यहां पर देखो इंटीग्रेशन लिमिट कितना है, 0 से 2 तक, देखो हमारे पास देखो 0 से और कहां तक चल रहा है, 2 तक चल रहा है, ठीक है। अच्छा तो हमारे पास इतना क्षेत्रफल कहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जब x के सापेक्ष समाकलन होगा ना, तो हम क्या करते हैं, यहां पर x के पद में निकाल लेते हैं इसे, ठीक है। तो वाई स्क्वायर बराबर 4 माइनस का x स्क्वायर, तो y बराबर कितना आ जाएगा, अंडर रूट 4 माइनस का x स्क्वायर,
ठीक, तो यहां पर रख देंगे अंडर रूट 4 माइनस का एक्स स्क्वायर और यहां पर कितना है dx, फिर माइनस का, फिर इंटीग्रेशन, फिर 0 से लिमिट 2 तक चलेगा। ठीक है, अच्छा जब 0 से लिमिट 2 तक चलेगा तो अब हमको कौन सा क्षेत्रफल चाहिए, हमें क्षेत्रफल चाहिए कौन सा, बड़े वाले भाग का क्षेत्रफल चाहिए। ठीक है ना, तो ये सॉरी वो तो हमने जो अभी निकाला था वो सबसे बड़े भाग का क्षेत्रफल है। ठीक है, उससे जो अब छोटा भाग का क्षेत्रफल निकलेगा, ठीक है, ये वाला देखो, ये वाला, ये इतने का क्षेत्रफल। ठीक है, ओके, तो ये हमारे पास लिमिट कितना है, 0 से 2 तक हमने दिया है और इसको लिख देंगे y यक्स के पद में लिख देंगे। ठीक है, तो 2 माइनस का x, ओके, ध्यान देना आपको, तो यहां पर रख देंगे कितना, 2 माइनस का x और फिर dx। अच्छा, अब इसके बाद में फिर क्या करते हैं, यहां पर देखो यहां पर लिखेंगे फिर छोटे भाग का क्षेत्रफल, ओके, फिर इंटीग्रेशन 0 से 2 तक लिमिट दिया हुआ है हमारे पास और फिर अंडर रूट 4 का कितना लिख सकते हैं, 2 का होल स्क्वायर, फिर माइनस x को क्या लिख सकते हैं, x को लिख सकते हैं x का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर यहां पर dx, फिर देखो माइनस, अब यहां पर देखो वहां पर 2 माइनस एक्स दिया है। ठीक है, कितना दिया है, 2 माइनस एक्स दिया है। तुमको क्या करना होगा, यहां पर इसको समाकलन कर देते हैं। ठीक है, तो 2 का समाकलन कितना हो जाएगा, यहां पर ध्यान देना, यहां पर 2x हो जाएगा और x का समाकलन कितना हो जाएगा, यहां पर ध्यान देना, यहां पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। ओके, और लिमिट कितना है, 0 से 2 तक दिया हुआ है। ठीक है, अब हमारे पास दिया है अंडर रूट, दिया है 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां पर हम आपको एक सूत्र बता रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास सूत्र होता है, क्या होता है, देखो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन और dx बराबर, ठीक, फिर x अपान 2, फिर अंडर रूट, ठीक है, यहां पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। ठीक, अच्छा यहां पर माइनस लगेगा, सॉरी, देखो ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद देखो यहां पर प्लस, फिर यहां पर लिखेंगे ए स्क्वायर अपान 2, फिर इसके बाद में साइन इनवर्स एक्स अपान ए और प्लस का सी, ये हमारे पास सूत्र होता है। ठीक है, तो हमको क्या करना होगा, यहां से प्रयोग कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास ए का मान कितना दिया है, ए का मान पता है हमको 2 दिया है। ठीक है, और एक्स का मान एक्स ही दिया है, कोई बात नहीं। ठीक है, इसमें मान रख देते हैं, यहां पर फिर लिखेंगे छोटे भाग का क्षेत्रफल, छोटे भाग का क्षेत्रफल। ओके, फिर यहां पर देखो ना, अब यहां पर मान रखते हैं, देखो x का मान x है तो यहां पर x/2 आ जाएगा, फिर अंडर रूट, फिर a का मान 2 दिया तो कितना है, 2 दूनी 4 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा फिर आगे आ जाओ प्लस, अब ध्यान देना है पर a का मान कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, तो 4 बटे कितना 2, तो 2 का जब भाग देंगे 4 में कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। ओके, फिर इसके बाद देखो साइन इनवर्स x/a, ठीक है ना, तो x का मान कितना है, x है, और a का मान कितना है हमारे पास 2 दिया है। ठीक है, और फिर इसके बाद में, ठीक, और इसके बाद में कितना लिमिट कितना दिया है, 0 से 2 तक, फिर माइनस का। अब क्या करते हैं, यहां पर हम लिमिट का मान रख देते हैं। ठीक है, पहले आपको हाई लिमिट का मान रखना है। ठीक है, तो हाई लिमिट का मान कितना हमारे पास दिया है, 2 दिया है, कितना दिया है, 2 दिया है। ठीक है, अच्छा तो इसका मान रखेंगे 2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, जब यहाँ पर 2 रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4, देखो 2 दूनी 4। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस का, ध्यान देना यहाँ पर 2 का स्क्वायर, तो मतलब कि इसको एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो एक्स पर कितना रखना है 2, तो 2 दूनी कितना है 4 बटे 2, 2 दूनी कितना है 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2। अब इसके बाद देखो जब लोअर लिमिट का मान रखेंगे कितना है हमारे पास 0, तो ये भी 0, ये भी 0। ठीक है ना, याद रखो। अब इसके बाद में इसमें भी लिमिट रख दिया जाए, तो यहाँ पर लिखेंगे छोटे भाग का क्षेत्रफल, छोटे भाग का क्षेत्रफल। ओके, अच्छा तो पहले क्या करते हैं, यहाँ पर ध्यान देना है आपको। ठीक, देखो पहले 2 का कर देते हैं इसमें। ठीक है ना, तो हमारे पास जब 2 हाई लिमिट का मान रखेंगे, इसमें 2 2 दूनी 4, 4 में 4 गए 0 बचेगा। ठीक है, तो इसका मान कैंसिल हटा दिया जाए। ठीक है, अब इसके 2 का मान रखेंगे इसमें, तो कितना है 2 साइन इनवर्स 2 बटे 2, जब 2 का भाग 2 में देंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास सिर्फ 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1। ओके, अच्छा
अब हम क्या करते हैं, लोअर लिमिट का मान रखते हैं। देखो ध्यान देना, जब लोअर लिमिट का मान रखेंगे 0 तो यहाँ पर इसका मान कितना हो जाएगा 0, और जब इसमें भी 0 रखेंगे तो ठीक है ये भी 0 हो जाएगा। तो साइन इनवर्स 0 का मान कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, तो इसको मान हटा दिया जाए। अब इसके बाद देखो ध्यान देना, माइनस, फिर 4 में 2 गया, कितने बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा। ओके, अब इसके बाद देखो ध्यान देना, 2 इंटू, अब साइन इनवर्स 1 का मान देखो ध्यान देना, साइन इनवर्स 1 का मान, तो साइन इनवर्स हम क्या 1 का होता है 90 अंश। ठीक है, मतलब कि 90 अंश, और 90 अंश को क्या लिख सकते हैं, π/2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे साइन π/2, तो साइन साइन कैंसिल, सिर्फ बचेगा कितना, π/2, तो यहां पर दिया है π/2 और माइनस का 2, तो यहां पर देखो ना, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल, तो कितना देगा, पाई माइनस का 2, और फिर इसमें लिखेंगे वर्ग इकाई। ओके, ठीक, तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास छोटे भाग का क्षेत्रफल, छोटे भाग का क्षेत्रफल। ठीक, यहां पर भी लिख देंगे छोटे भाग का क्षेत्रफल। ओके, तो ये हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब इसके बाद में सवाल नंबर आपको हम फिर 7वां बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये आंसर आ चुका है। ठीक, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो, ठीक है ना, तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद सवाल नंबर आपको हम 7वां बताना, सवाल नंबर 7। ठीक है, देखो सवाल नंबर 7 में कह रहा है कि वक्रों y² बराबर 4x, ठीक है, एवं फिर कह रहा है y बराबर 2x के मध्यवर्ती का क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है ना, चलो अच्छा कोई बात नहीं, बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, कह रहा था सवाल हमारे पास y² बराबर 4x, ठीक है, कोई बात नहीं, अब y बराबर 2x, तो पहले हम क्या करते हैं, वक्र बना लेते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर, तो हमारे पास चित्र किस प्रकार बनेगा, यहां पर रख देंगे 0,0। ओके, अच्छा, अब हमारे पास कह रहा था y² और 4x, तो इसका मतलब जो परवलय बनेगा जाके, ठीक है ना, तो हमारे पास x अक्ष के ओर बनेगा, ये x अक्ष। ठीक है, ये y अक्ष होता है, ये y डैश अक्ष, और ये x डैश अक्ष। ठीक है, तो यहां पर इस प्रकार बनेगा, पर इस प्रकार बनेगा। ओके, ठीक, और फिर इसके बाद दिया है, कह रहा y बराबर 2x, कोई बात नहीं, y बराबर हमारे पास कितना दिया है, 2x। ठीक है, तो देखो ध्यान देना पर, तो जब y बराबर 2x दिया है, तो इसे मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट और इसे समीकरण सेकंड। ठीक है ना, तो अब हम ये देखते हैं कि ये जो हमारे पास ये रेखा है, ठीक है, जो रेखा दिया हुआ है, तो ये कहां से होकर गुजरेगी। ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, ये वाली रेखा, ये परवलय का जो हमारे पास दिया है समीकरण, और जो हमारे पास रेखा दिया है, ठीक है, इन दोनों को हम इसको दोनों को क्या करते हैं, हल कर देते हैं। ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा कि ये बिंदु कहां कहां पर जाके प्रतिच्छेद करेगा जाके। ठीक है, अच्छा, तुमको करना क्या होगा, तो यहां पर लिखेंगे समीकरण, देखो यहाँ पर नीचे लिख देते हैं, देखो लिखेंगे समीकरण। ठीक, समीकरण सेकंड का मान किस में रखने पर, फर्स्ट में रखने पर। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे समीकरण सेकंड का मान फर्स्ट में रखने पर। ठीक, तो यहां पर रख देते हैं इसे मान, तो कितना रहेगा, 2x का होल स्क्वायर बराबर 4x। ओके, तो कितना रहेगा पर, 2 दूनी 4 x² बराबर 4x, 4 से 4 कैंसिल। ठीक है, अब यहां पर x², x को पछानता कर दिया, माइनस का x बराबर 0, तो यहां पर कितना है, x का मान लीजिए, तो x माइनस का 1 बराबर 0, तो एक बार तो x बराबर कितना जाएगा 0, तो एक बार x बराबर आ जाएगा 1। क्यों, ठीक है ना, अब क्या करते हैं यहां पर, अब यहां पर लिखेंगे समीकरण। ठीक, समीकरण चाहे सेकंड में चाहे आपको मन हो फर्स्ट में रख देना। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहां पर फर्स्ट में रख देते हैं। ठीक है, तो चलो हम सेकंड में रख देते हैं। ठीक है, समीकरण सेकंड में, ठीक है ना, x बराबर 1 रखने पर ठीक, तो यहां पर रख देते हैं। देखो तो कितना है, y बराबर 2x, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 2 इंटू 1, तो y बराबर कितना आ जाएगा, सिर्फ 2 आ जाएगा ना, और हम कौन सा x बराबर 1 रख रहे थे। ठीक है, तो हमारे पास बिंदु कितना प्राप्त हो चुका है, देखो यहाँ पर हमारे पास बिंदु प्राप्त हो चुका है, कितना 1,2। ओके, अच्छा,
तो हमारे पास x का 1 बता रहा है, ठीक है, और इसके बाद में कितना बता रहा है देखो देना, और y का 2 बता रहा है, ठीक है। अच्छा, कोई बात नहीं, फिर अगला बिंदु देखते हैं, इसके बाद अगला बिंदु देखते हैं, ठीक है। तो अगला बिंदु हमारे पास कितना कहां पे होगा देखो देना यहाँ पर। फिर इसके बाद में क्या करते हैं, x बराबर 0 रखेंगे, ठीक है ना। तो x बराबर क्या रखेंगे 0, तो यहां पर लिख देंगे समीकरण, आपका जो इच्छा हो फर्स्ट में या सेकंड में रख देना है, ठीक है। समीकरण हम रखेंगे फर्स्ट में, ठीक है, x बराबर 0 रखने पर, ओके। तो हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो जब लिखेंगे y स्क्वायर बराबर 4x, तो y स्क्वायर बराबर कितना, x मान कितना है 0, तो 0 हो जाएगा, तो y में कितना आ जाएगा यहाँ पर 0। तो हमारे पास जो बिंदु निकलेंगे, हमारे पास कितना निकलेगा यहाँ पर 0, 0 से, एक हमारे पास 0 से 0, से होकर गुजरेगी, और एक कहां से होकर गुजरेगी, ध्यान देना यहाँ पर हमारे पास 1, 2 से गुजरेगी, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, तो यहाँ पर देखो देना है, मान लिया जाए कहीं पर एक ये होगा, ठीक है, तो 2 यहाँ पर होगा, तो इसके सामने यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर कितना रहेगा 1, 2, तो यहाँ पर हम इस प्रकार से इसे हम गुजरा देंगे, इस प्रकार से, ठीक है, ये वाला पर, ठीक, ओके। तो ये हमारे पास रेखा गुजर चुकी है, ठीक है। याद रखना है आपको, अगर हमारे पास, ध्यान देना, अगर हमारे पास 2 समीकरण दिया हुआ है, ठीक है ना, तो याद है ना, उसके 2 बिंदु निकलेंगे, कितने बिंदु निकलेंगे, सिर्फ 2 बिंदु निकलेंगे, ठीक है ना। तो हमने 2 बिंदु निकाल भी दिया है, देखो ध्यान पर, x बराबर 0 तो x बराबर 1, ठीक है। और एक चीज का ध्यान देना, अगर ऐसे मान लिया जाए, यहां पर मान लिया जाए, ध्यान देना पर, यहां पर मान लिया जाए कि अगर मान लो x बराबर अगर 1 निकलता, तो यहां पर फिर सिर्फ एक ही बिंदु निकलता, ठीक है। इसलिए क्योंकि यहां पर हमारे पास 2 दिया है x का मान, देखो x बराबर एक बार 0 दिया है, x बराबर 1 दिया है, ठीक है। तो आपको करना क्या होगा, एक बार x का मान रखना होगा, इसमें दोनों में जो इच्छा जहां पर होगा आपको, और x बराबर 1 रखना होगा, ठीक है, याद रखना, ठीक। अच्छा, फिर इसके बाद में तो हमारे पास 0 से और 1, 2 गुजर रही, ठीक है। तो इसके बाद में यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर इससे हम इस प्रकार से यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक। अच्छा, तो यहाँ पर इसे मान लेते हैं o, इसे मान लेते हैं a, और इसे मान लेते हैं b, और यहाँ पर मान लेते हैं c, इसे मान लेते हैं कितना c। और सवाल में कह रहा था मध्यवर्ती, क्या कह रहा है, मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। अच्छा, कोई बात नहीं, तो मध्यवर्ती के क्षेत्रफल, तो मध्यवर्ती का मतलब क्या हुआ, जो हमारे पास परवलय और एक रेखा को जो प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है ना, तो ये हमारे पास ये प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है, ओके। तो इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, ठीक। तो इस क्षेत्रफल का ज्ञात करने के लिए क्या किया जाए यहां पर, तो यहां पर लिखेंगे मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल, मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल, ओके। अच्छा, बराबर एरिया, पहले कौन सा लेंगे, ओ सी ए बी, ठीक है ना, ओ सी ए बी माइनस फिर एरिया, ठीक है ना, फिर ओ ए बी, ठीक है, ओ ए बी। अच्छा, इसके बाद में इंटीग्रेशन, अब देखो हमारे पास लिमिट कौन सा चल रहा है, 0 से 1 तक, ठीक है ना, तो यहां पर रख दिया है 0 से 1 तक, ठीक है। तो पहले हमारे पास कौन सा 0 से 1 तक, तो कहां से कहां तक क्षेत्रफल चल रहा है, जो हमारे पास ये परवलय वाला ले रहे हैं, ठीक है। परवलय हमारे पास कितना दिया है, देखो वाई स्क्वायर बराबर 4x, ठीक है। तो यहाँ पर y बराबर कितना लिखेंगे 4x, मतलब अंडर रूट, ठीक है। तो y में कितना आ जाएगा, यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 2√x आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2√x आ जाएगा। यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान देना है, आपको देखो जो हमारे पास दिया है वाई स्क्वायर बराबर 4x, ठीक है ना, तो हमारे पास y बराबर 4x, मतलब कि ये दिया परवलय का समीकरण, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास ये वाला, पहले हम बड़ा वाला ले रहे हैं क्षेत्रफल ना, तो हमारे पास कौन सा आ जाएगा यहाँ पर, ये वाला आ जाएगा, ये ठीक है, इसका, ठीक है, ये वाला। तो हमारे पास कौन सा लिमिट हमने लिया है, किससे लिमिट लिया है, एक्स अक्ष के लिमिट ली जाती है, ठीक है। तो याद रखना एक्स अक्ष के सापेक्ष समाकलन होगा, ठीक है। तो हमारे पास कितना दिया 2√x, तो 2√x, ठीक है। तो क्या करते हैं यहाँ पर 2 को बाहर कर देते हैं और √x को अंदर, फिर dx, फिर माइनस, फिर इंटीग्रल 0 से 1 तक लिमिट ली है हमने। फिर हमारे पास कौन क्षेत्रफल कह रहा है, हमसे क्षेत्रफल कह रहा है OAB, मतलब कि सिर्फ इतना छोट, ये वाला क्षेत्र, ये, ठीक। अच्छा, अब क्या करते हैं देखो,
तो हमारे पास ये इसका समीकरण दिया था y बराबर 2x दिया था ना, तो हमारे पास ये रेखा चले ना, तो इससे हम होकर चलेंगे, ठीक है। तो कितना दिया y बाय 2x, तो यहाँ पर दिया है 2x और dx, ठीक है। तो 2 फिर इंटीग्रेशन 0 से लिमिट 1 और रूट एक्स को क्या लिखते हैं 1 पावर 1/2 और dx माइनस इसे 2 बार कर दिया है, फिर इंटीग्रेशन 0 से लिमिट 1 और x रख दिया जाए, ठीक है, और फिर इसके बाद में dx। अच्छा, अब यहां पर आपको लिख देना है मध्यवर्ती का क्षेत्रफल। ओके, चलो देखो ध्यान देना। अब इसे जब सॉल्व करेंगे 2, ठीक, तो x पावर कितना दिया 1/2, ठीक है। इसका जब समाकलन करेंगे तो x पावर 1/2 प्लस का 1, ठीक है ना, अपान फिर 1/2 प्लस का 1, ठीक है, और 0 से 1, ठीक है। ध्यान देना यहां पर जब इसे सॉल्व करेंगे कितना है 2 1 कम 2 2 1 3, तो यहां पर रख देंगे कितना 3/2 और नीचे भी रख देंगे ना 3/2। ओके, याद रखना, ठीक है। फिर आगे देखो -2 फिर बड़ा कोष्ट फिर x, ठीक है ना, तो x का समाकलन कितना होता है x² अपान 2 और यहाँ पर कितना है 0 से लिमिट कितना दिया है 1, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद में यहाँ पर फिर लिख देंगे मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास कितना है 2 और फिर इसके बाद में बड़ा कोष्ट, ठीक है। अच्छा, तो पहले क्या करते हैं हायर लिमिट का मान रखते हैं, ठीक है ना। तो हायर लिमिट का जब मान रखेंगे 1, तो 1 का पावर चाहे इतना हो, 1 की पावर चाहे आपको जितना हो, ठीक है, 1 ही प्राप्त होता है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, फिर कितना देगा 3/2। अच्छा, जो लोअर लिमिट का मान रखेंगे 0, तो ये तो हमारे पास सभी 0 हो जाएंगे इसके मान, ठीक, कोई बात नहीं। माइनस का फिर कितना 2, अब फिर 1 रखेंगे तो कितना जाएगा 1/2, और जब 0 रखेंगे तो आगे वाला कितना हो जाएगा पोर्स, आगे वाला पद हमारे पास 0 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास 2 इंटू इसे हम क्या लिखते हैं 2 को ऊपर ले सकते हैं, तो 2 बटे कितना जाएगा यहाँ पर 3 माइनस 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। अब फिर आपको लिख देना मध्यवर्ती का क्षेत्रफल, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद में यहाँ पर लिख देंगे तो बराबर कितना जाएगा देखो 2 दूनी 4/3 और माइनस का कितना जाएगा 1 बचेगा, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल 1 बचेगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद में देखो यहाँ पर हल कर देते हैं इसे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना आपको मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्र बराबर देखो, तो यहां पर 3 को गुणा कर देंगे 1 में, तो कितना आएगा 3 1 कम 3, तो 4 में 3 कितना बचेगा यहाँ पर 1/3, यहाँ पर लिख देंगे वर्ग इकाई, ठीक। तो ये हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए और शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।